कहानी एक मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से शुरू होती है। ट्री की आंख खुलती है और वह खुद को एक अजनबी लड़के के कमरे में पाती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंची और उसे अपनी पिछली रात का कुछ भी याद नहीं आता। तभी उसके फोन पर उसके पिता का कॉल आता है, लेकिन ट्री उसे रिसीव नहीं करती। वह बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहनने लगती है। उसे उस लड़के का नाम तक नहीं पता होता, लेकिन वह लड़का खुद को कार्टर बताता है और यह भी बताता है कि पिछले दिन पार्टी में ट्री ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिससे उसे कल रात की घटनाओं का कोई याद नहीं। हालांकि ट्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच क्या हुआ था, क्योंकि वह एक बिंदास लड़की थी जिसके लिए पार्टियों में जाना, शराब पीना और हर बार नए लड़के से डेट करना एक आम बात थी। अपना सिर पकड़े हुए वह कार्टर से सरदर्द की दवा मांगती है, जिसे वह लड़का उसे दे देता है। जाने से पहले ट्री कार्टर से कहती है कि जो कुछ भी कल रात हुआ वह दोनों के बीच एक राज ही रहे। उसी दौरान कार्टर का दोस्त कमरे में आता है और कहता है कि कल रात कार्टर ने उसे एक हॉट लड़की से मिलने की बात बताई थी, लेकिन जब उसे ट्री कमरे में दिखती है तो उसका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि वह हॉट लड़की ट्री ही थी। यह सुनकर ट्री कार्टर को एक निराश सी नजरों से देखती है और वहां से चली जाती है। हॉस्टल से बाहर निकलते ही ट्री को एक लड़का लाइन मारता है और आगे चलकर एक लड़की उसे ग्लोबल वार्मिंग रोकने की मुहिम में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन ट्री उन्हें नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे गार्डन में बैठे दो प्रेमी प्यार के फूल खिलाते हुए नजर आते हैं, जिन पर अगले ही पल पानी की बौछार शुरू हो जाती है। फिर वह आगे बढ़कर एक गाड़ी की हॉर्न सुनती है और साथ ही वह देखती है कि दिन रात जागने का रिकॉर्ड बना रहे कुछ स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट नींद में जमीन पर गिरकर सो जाता है। वहीं आगे चलकर ट्री नाम का एक लड़का अचानक ट्री के सामने आ जाता है, जिसे ट्री पहले एक बार डेट कर चुकी थी। हालांकि ट्री की टीम के साथ वह डेट काफी बुरी रही थी, इसलिए ट्री उसे ज्यादा भाव नहीं देती और उसे छोड़कर अपने हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल के दरवाजे पर बैठी एक लड़की उसे हेलो कहती है, लेकिन हमेशा अपनी अकड़ में रहने वाली ट्री उसे भी अनदेखा करती हुई चुपके से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी डेनियल नाम की एक लड़की उसे देख लेती है। दरअसल डेनियल यूनिवर्सिटी में एक सोशल क्लब चलाती थी। वह क्लब में ट्री के साथ साथ हॉस्टल की सारी लड़कियों का ध्यान रखती थी, लेकिन साथ ही वह हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती थी। इसीलिए डेनियल ट्री को तन मारती हुई उससे पूछती है कि वह सारी रात किसके साथ थी। हालांकि ट्री डेनियल को इस बारे में कुछ नहीं बताती और उसे टालते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसकी रूममेट लोरी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। लोरी ट्री को बताती है कि कल रात ट्रेन पार्टी में काफी हंगामा मचाया था, जैसे कि टेबल पर चढ़कर नाचना, जगह जगह उल्टियां करना और साथ ही डेनियल के बॉयफ्रेंड को डेनियल के सामने किस करना। यह सुनकर ट्री अचंभित हो जाती है, क्योंकि वह अभी डेनियल से मिलकर आई थी और वह तो उससे काफी अच्छे से पेश आ रही थी। लोरी उसे बताती है कि कल रात डेनियल भी काफी नशे में थी और शायद इसी वजह से उसे भी कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी ट्री घड़ी पर अपने क्लास का समय निकलते देखती है और जल्दी से क्लास के लिए तैयार होने लगती है। इस वक्त लोरी प्यार से एक छोटा सा केक और कैंडल लेकर ट्री के सामने रख देती है और उसे सरप्राइज बर्थडे विश करती है। दरअसल लोरी को ट्री के ड्राइविंग लाइसेंस से यह पता चला था कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसने अपने हाथों से ट्री के लिए केक बनाया था। लेकिन ट्री को जैसे लोरी की भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। वह बस उसे घोंटा को फूंक मारकर उसका केक कचरा के डब्बे में डाल देती है और इतरा कर यह कहती हुई वहां से चली जाती है कि उसे वह केक खाकर मोटा नहीं होना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी में डेनियल अपनी महिला क्लब की मेंबर्स के साथ बातचीत कर रही होती है। इस दौरान ट्री उनके क्लब की एक मेंबर के ब्रेकफास्ट को देखकर डेनियल को उसके खिलाफ भड़काती है। वह कहती है कि उसे ज्यादा खाने से और भी मोटी हो जाएगी। इसके बाद डेनियल उसे डांटती हुई तुरंत ब्रेकफास्ट वापस लेने के लिए कहती है। यह सुनकर मायूस हो चुकी मेंबर अपना ब्रेकफास्ट लेकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक कार्टर उसके सामने आ जाता है, जिससे टकराकर बेकी का सर ब्रेकफास्ट ट्री के ऊपर गिर जाता है। दरअसल कार्टर ट्रिक को उसकी ब्रेसलेट लौटाने आया था, जो कल रात उसके रूम पर रह गई थी, लेकिन ट्री तो कार्टर को पहचानने से भी इनकार कर देती है। इसके बाद कार्टर उसे ब्रेसलेट लौटाकर वहां से चला जाता है। फिर क्लासेस खत्म होने के बाद ट्री यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाती है, जहां उसे लोरी मिल जाती है। लोरी बाप लेती है कि ट्री हॉस्पिटल में किस वजह से आई है। दरअसल ट्री का हॉस्पिटल में आना उस डॉक्टर ग्रेगरी के लिए था, जो ट्री की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। ग्रेगरी शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका और ट्री का अफेयर चल रहा था। ट्री आज भी उसके साथ गुलझर्रे उड़ाने ही वहां आई थी। इस कारण लोरी उसे समझाती है कि ट्री बहुत ही बेहुदा काम कर रही है और एक दिन पछताना पड़ेगा, लेकिन इस पर ट्री लोरी को शांत रहने के लिए कहती है और वहां से सीधा ग्रेगरी के केबिन में चली जाती है, जहां कुछ ही समय बाद ग्रेगरी आते हैं। ट्री दरवाजे को कुर्सी से जाम कर देती है और ग्रेगरी से लिपटकर उसे किस करने लगती है, लेकिन इस वक्त ग्रेगरी की पत्नी बाहर से दरवाजा खटखटाती है, जिसे सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं।
ग्रेगरी अपनी पत्नी को समझा देता है कि ट्री उसकी स्टूडेंट है जो किसी काम से उसके पास आई थी। इसके बाद ट्री वहां से चली जाती है। आज रात यूनिवर्सिटी में एक पार्टी होती है। ट्री भी तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स हंसी मजाक करते हुए उसके सामने से जा रहे होते हैं। बाकी लोग तो अपने रास्ते निकाल जाते हैं, लेकिन एक नकाबपोश शख्स वहीं खड़ा पीछे से ट्री को घूरने लगता है। हालांकि ट्री का उस पर ध्यान नहीं जाता और वह अपने रास्ते निकल जाती है। लेकिन आगे चलकर जब ट्री एक पुल से गुजर रही होती है तो उसे पुल के ठीक बीचों बीच एक म्यूजिक बॉक्स रखा दिखाई देता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज रहा होता है। उसे देख ट्री एक पल के लिए सोच जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यह जरूर उसके किसी जानने वाले का काम होगा। यह सोचकर जब ट्री आसपास आवाज लगाती है तो कोई भी सामने नहीं आता। फिर जब वह म्यूजिक बॉक्स के करीब जाती है तब अचानक उसके पीछे वही नकाबपोश शख्स खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ट्री चौंक जाती है। ट्री को लगता है कि वह नकाबपोश अब अपने दोस्तों से आगे बढ़ चुका है, इसलिए वह उसकी स्वागत करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जब वह नकाबपोश काफी समय तक कुछ कहे बिना उसके पास खड़ा रहता है तो ट्री को घबराहट महसूस होने लगती है। वह डर कर उसे पुलिस से पकड़वाने की धमकी देती है। पुलिस का नाम सुनते ही वह नकाबपोश वहां से चला जाता है। यह देख ट्री राहत महसूस करती है और अपने रास्ते पर चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पुल पर पहुंचती है, अचानक वही नकाबपोश उसके सामने आ खड़ा होता है और उसे चाकू से वार करने की कोशिश करता है। ट्री किसी तरह से उस हमले से बचने के लिए पीछे हटती है और चीखती चिल्लाती हुई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन भागते हुए वह एक बैरिकेड से टकराकर गिर पड़ती है। वह घबरा कर अपने आसपास देखती है, लेकिन वह नकाबपोश कहीं नजर नहीं आता। तभी जब ट्री अपने ऊपर नजर डालती है तो बदकिस्मती से वह नकाबपोश फिर से उसके ऊपर चाकू लिए खड़ा होता है। यह देखकर ट्री की घबराहट बढ़ जाती है और वह डर से कांपने लगती है। अचानक वह नकाबपोश चाकू से उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे ट्री की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगले ही पल ट्री की आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को कार्टर के बिस्तर पर पाती है। यह देखकर ट्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह पाती है कि सब कुछ पहले की तरह हो रहा है, जैसे वह वही दिन फिर से जी रही हो। पहले की तरह उसके फोन पर उसके पिता का कॉल आता है, जिसे वह रिसीव नहीं करती। फिर वह कार्टर से अपने कपड़े लेकर चेंज करती है और उसे सिर दर्द की दवाई मांगती है। इस बार उसे पता होता है कि कार्टर ने दवाई कहाँ रखी है और उसे काउंटर का नाम भी याद होता है। इस बार भी कार्टर का दोस्त बड़े शब्दों में उसे चिढ़ाते हुए उसके कमरे पर आता है और पहले की तरह ट्री को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। यह सब देखकर ट्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत कार्टर के कमरे से बाहर चली जाती है। हॉस्टल से बाहर निकलते ही ट्री को वही घटनाएं फिर से घटती हुई नजर आती हैं, जैसे एक लड़की का उसे बुरी नजर से देखना और फिर से एक लड़की का उसे ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अभियान में जुड़ने के लिए कहना। और इतना ही नहीं, वह आगे चलकर प्रेमी जोड़े को भी देखती है जिनके ऊपर पानी की बौछार शुरू हो जाती है। फिर जैसे पहले उसे अपना पुराना आशिक टीम भी मिल जाता है। ट्री उससे पूछती है कि आज क्या दिन है और टीम बताता है कि आज मंडे 18वीं है। पिछली बार भी वही डेट थी, मंडे 18वीं। यह सुनकर ट्री का दिमाग चकरा जाता है। वह तुरंत वहां से अपने हॉस्टल लौट जाती है। हॉस्टल लौटकर डैनियल उसे देखती है और उससे पूछताछ करती है। फिर जब ट्री अपने कमरे में जाती है तो लोरी फिर से उसे सरप्राइज बर्थडे विश करती है। हालांकि यह सब देखकर ट्री को लगता है कि शायद ज्यादा शराब पीने के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लोरी का केक डेस्क पर रखकर वह क्लास के लिए निकल जाती है। यूनिवर्सिटी में भी अब पहले की तरह ही घटनाएं होती हैं, जैसे बैक और घर का आपस में टकराना और ट्री के ऊपर उसका ब्रेकफास्ट गिर जाना। लेकिन इस बार कार्टर ट्री को उसकी ब्रेसलेट लौटा देता है। ट्री पहले से जानती थी कि ऐसा होगा, इसलिए वह उससे अपना ब्रेसलेट वापस मांग लेती है। उसके बाद ट्री सीधा ग्रेगरी के ऑफिस में जाती है, जहां वह पहले दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देती है। ग्रेगरी सोचता है कि ट्री उससे अपना प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन वह उसे समझाता है कि वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता। ट्री उसकी यह गलतफहमी दूर कर देती है और बताती है कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी समस्या कुछ और है। इसी दौरान पिछली बार की तरह ग्रेगरी की पत्नी वहां आ जाती है, जिसे देख ट्री तुरंत वहां से निकल जाती है। फिर रात में जब ट्री पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, तभी पिछली रात की तरह कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप वहां से गुजरता है, जिसमें वह नकाबपोश कातिल भी शामिल होता है। इस बार जब ट्री उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वह नकाबपोश अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। इसे देख ट्री को लगता है कि अब तक उसके साथ हुई सारी घटनाएं महज इत्तेफाक थीं। लेकिन जब ट्री पुल के पास पहुंचती है तो वहां रखा म्यूजिक बॉक्स देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ में आता है कि आगे चलकर वही नकाबपोश कातिल उसे हमला करने वाला है, इसलिए वह अपना रास्ता बदल देती है और दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसे पार्टी के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह घर भी बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है, जैसे वहां कोई मौजूद ही नहीं हो। वह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद ट्री एक पाल के लिए पिछले दरवाजे की तरफ देखती है
तो वहां भी हर तरफ सन्नाटा फैला होता है। जब वह फिर से सामने की तरफ मुड़ती है तो दरवाजे पर वही नकाबपोश कातिल खड़ा होता है। उसे देखकर ट्री की धड़कन थम सी जाती है। वह डर से कांप उठती है और उससे नकाबपोश की आंखों पर एक गुस्सा मारा, जिससे वह धराशायी हो जाता है। लेकिन तभी घर की लाइट्स जल पड़ती हैं और ट्री देखती है कि यह तो उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी, जहां डैनियल के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी मौजूद थे। ट्री ने जिस पर गुस्सा मारा था वह डैनियल का दोस्त था। यह देखकर ट्री को बड़ा आघात लगता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि पहले जो कुछ भी हुआ वह केवल उसका एक बड़ा सपना था। इसके बाद ट्री निक से माफी मांगती है और पार्टी में शामिल हो जाती है। पार्टी के दौरान जब ट्री और डैनियल आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी निक भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। डैनियल दिल ही दिल में निक को चाहती थी, लेकिन निक ट्री से मिलने के बाद उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उसे अपने पीछे एक कमरे में बुलाता है। यह देख ट्री मौके को हाथ से जाने नहीं देती और डैनियल का दिल तोड़कर निक के पीछे चली जाती है। लेकिन जब वह कमरे के अंदर पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं होता। इसी बीच जब ट्री आईने के सामने अपने बाल संवार रही होती है तो अचानक वह नकाबपोश कातिल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। हर बार वह नकाबपोश निक नहीं बल्कि वह कातिल ही होता है। इसके बाद निक कमरे में लाउड म्यूजिक शुरू कर देता है और म्यूजिक की धुन पर नाचने लगता है। इसी दौरान ट्री को डैनियल का मैसेज आता है, जिससे वह निक से पैर हटाकर डैनियल से बात करने जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी नजरों से बचकर वह नकाबपोश कातिल कमरे में घुस चुका है। कातिल निक पर चाकू से वार करता है और उसे मार डालता है। निक मदद के लिए आवाज जरूर लगाता है, लेकिन तेज म्यूजिक के कारण ट्री उसकी चीखें सुन नहीं पाती और कातिल उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद कातिल ट्री के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब ट्री पीछे मुड़ती है तो उसे लगता है कि वह नकाबपोश अब भी निक है, लेकिन तभी वह नीचे पड़ी निक की लाश को देखती है और समझ जाती है कि इस बार उसका सामना असली कातिल से हो चुका है। वह कातिल पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसे भी घायल कर देता। वह ट्री को मारने वाला होता है कि तभी एक शराबी लड़का कमरे में आ जाता है। उसे देखकर ट्री उससे मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से लाउड म्यूजिक के कारण लड़का ट्री की चीख सुन नहीं पाता। वह सोचता है कि ट्री मस्ती कर रही है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। फिर वही कातिल एक बार फिर ट्री के पास आता है। टूटे हुए कांच को उसके शरीर में घुसाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसके बाद ट्री एक बार फिर चीखते हुए कार्टर के बिस्तर पर जाग जाती है, जहां पिछले दिन जैसी ही घटनाएं फिर से होने लगती हैं। यह सब देखकर ट्री के दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं। हालांकि उसे यह बात समझ में आ जाती है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है, जहां हर बार वह नकाबपोश कातिल के हाथों मारी जाती है और फिर कार्टर के बिस्तर पर जाग जाती है। इस वजह से अब वह अपने आसपास के लोगों से भी डरने लगती है और घबराकर सीधे अपने हॉस्टल चली जाती है। वहां पहुंचकर जब ट्री लोरी को अपनी पूरी कहानी बताती है तो लोरी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। उसे लगता है कि शायद ट्री की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रही है। इस पर लोरी ट्री को घर पर आराम करने की सलाह देती है। डरी हुई ट्री दरवाजे को ठोककर अपने कमरे को पूरी तरह से बंद कर देती है ताकि वह नकाबपोश कातिल से बच सके। इसके बाद ट्री बेफिक्र होकर लोरी द्वारा दिया गया केक खाने वाली होती है कि तभी उसे टीवी चैनल बदलने का ख्याल आता है। वह केक छोड़कर टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है और इस बीच उसे टेबल पर एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जो किसी अनजान शख्स का भेजा हुआ होता है। जब वह कार्ड खोलती है तो अंदर एक बच्चे का चेहरा बना होता है जो कातिल की तरह दिखता है। यह देखकर ट्री घबराती है। तभी अचानक टीवी का चैनल अपने आप ही बदलने लगता है, जिससे ट्री को खतरे का अंदेशा हो जाता है। इसी दौरान बाथरूम से आहट सुनकर वह दबे पांव हथौड़ी लेकर बाथरूम के पर्दे की तरफ बढ़ने लगती है। बाथरूम का पर्दा हटाने वाली होती है कि तभी टीवी के चालू होने से उसका ध्यान भटक जाता है और वही कातिल बाथरूम से बाहर निकलकर ट्री पर हमला कर देता है। हालांकि ट्री भी हिम्मत दिखाती है और उसे हथौड़े से हमला करके खुद से दूर गिरा देती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन अंत में वह नकाबपोश कातिल ट्री को पकड़ लेता है और अपना चाकू उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे वह एक बार फिर मौत के घाट उतार दी जाती है। इसके बाद ट्री हर बार की तरह चीखते हुए कार्टर के बिस्तर से उठती है और वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। यह देखकर ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इसी बीच जब कार्टर ट्री का ब्रेसलेट लौटाकर उसके पास आता है तो ट्री उसे गले से लगा लेती है और उससे मदद मांगती है। कार्टर ट्री को एक कैफे में लेकर जाता है जहां ट्री उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। यह सुनकर कार्टर भी हक्का बक्का रह जाता है। हालांकि कार्टर के लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल था कि ट्री एक ही दिन को बार बार जी रही है, लेकिन कार्टर दिल ही दिल में ट्री को चाहता था, इसलिए वह बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कार्टर ट्री को उन लोगों की लिस्ट बनाकर उनकी तहकीकात करने के लिए कहता है जो उसके करीबी हैं और जिनसे ट्री ने पंगा लिया था। हालांकि ट्री के लिए ऐसा करना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था,
क्योंकि अपने बुरे बर्ताव के कारण उसने न जाने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन अब ट्री के पास अपनी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। इसलिए वह कार्टर को उन लोगों के नाम गिनवाती है जिनके साथ उसका पंगा चल रहा था। उनमें से एक डैनियल भी था, क्योंकि ट्री सब कुछ जानने के बावजूद डैनियल के प्यार में निक के साथ रात बिताने चली गई थी। यह सुनकर अब कार्टर भी ट्री पर तंज करने लगता है कि वह हर रोज नए लड़के के साथ होती है। इसके जवाब में ट्री कहती है, गटर भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि कल रात जब वह नशे में धुत था तब मैं भी तो उसका फायदा उठाया था। इस पर कार्टर ट्री के सामने खुलासा कर देता है कि कल रात उसने ट्री के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि वह तो सारी रात अपने दोस्त के बेड पर सोया था। यह जानकर ट्री के दिल में कार्टर के लिए प्यार जग उठता है। फिर कार्टर मुद्दे पर आता है और ट्री से कहता है, अगर तुम्हें अपने कातिल का पता लगाना है तो तुम्हें एक एक करके उन लोगों का पीछा करना होगा जिन पर तुम्हें शक है, और हो सकता है इसमें तुम्हें कई बार कातिल के हाथों मरना भी पड़े। ट्री को यह तरीका पसंद आता है और वह पूरे जोश के साथ अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। वह उन सारे लोगों की लिस्ट बनाती है जो उसके शक के घेरे में थे। वह सबसे पहले टीम के पास जाती है जिसे ट्री से प्यार में धोखा मिला था, लेकिन उसकी तहकीकात करने पर ट्री को पता चलता है कि टीम तो एक अच्छा इंसान है। इस वजह से ट्री का टीम से शक दूर हो जाता है। इसी तरह ट्री हर बार नए संदिग्ध को फॉलो करती है और अंत में कातिल के हाथों मर जाती है, जिससे वह दिन फिर से शुरू हो जाता है। इसी तरह यह भी पता चलता है कि डैनियल भी उसकी कातिल नहीं है, लेकिन सारे संदिग्धों की तहकीकात करने पर भी ट्री को अपने कातिल का पता नहीं चलता। एक सुबह जब ट्री कार्टर के बिस्तर से उठती है तो वह बेहोश होकर कार्टर के कमरे में गिर पड़ती है। इसके बाद कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर ग्रेगरी उसकी रिपोर्ट देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे यह बताता है कि ट्री के शरीर में इतने सारे अंदरूनी जख्म हैं कि इस वक्त उसका जिंदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल ट्री जितनी बार भी मारी जाती थी उसके जख्म अंदर ही रह जाते थे, जो धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहे थे। यह जानकर ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इससे पहले कि कातिल उसे एक और जख्म दे, वह हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है। वह जब ग्रेगरी के ड्राइवर से उसकी कार की चाबी चुराने जाती है तो इत्तेफाक से उसे कातिल जैसा पहना हुआ मास्क मिलता है। अब ग्रेगरी ट्री के लिए संदिग्ध हो जाता है, इसलिए वह ग्रेगरी को ढूंढने लगती है। अचानक ग्रेगरी ट्री के सामने आता है, पर अगले ही पल कातिल भी ग्रेगरी के पीछे से आकर उसे मौत के घाट उतार देता है। यह देख ट्री सन्न रह जाती है और किसी तरह कातिल से बचते बचते ग्रेगरी की कार लेकर भाग जाती है। जब ट्री कातिल से बहुत दूर निकल आती है तो उसे लगता है कि वह अपनी मौत से बच निकली है, लेकिन तभी बदकिस्मती से एक पुलिस वाला ट्री के पीछे पड़ जाता है और उसे रास्ते में रोक लेता है। ट्री की कार की तेज रफ्तार देखकर पुलिस वाले को लगता है कि वह नशे में गाड़ी चला रही थी, इसलिए वह उससे पूछताछ करने लगता है। तभी ट्री को आइडिया आता है कि अगर वह शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा दे तो कातिल उसे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह सोचकर वह शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्म पुलिस से स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद पुलिस वाला उसे हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बैठाने ही वाला होता है कि तभी एक कार तेजी से आकर पुलिस वाले को रौंदती हुई निकल जाती है। यह देख ट्री को राहत मिलती है। इसी दौरान कातिल उस कार से बाहर निकलता है और पुलिस की पेट्रोल टंकी को फोड़कर उसमें आग लगा देता है। ट्री, जो कार में बंद थी, एक जोरदार धमाके के साथ मर जाती है और फिर से कार्टर के कमरे में जाग जाती है। इस बार जब ट्री नींद से उठती है तो वह बहुत मायूस होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। कार्टर ट्री को परेशान देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। ट्री उसे बताती है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सब कुछ उसने अनुभव किया है। वह कार्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उसे आगे होने वाली सारी घटनाएं घटित होने से पहले ही बता देती है। इसके बाद कार्टर ट्री के साथ एक कैफे में जाता है, जहां दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी ट्री टीवी पर एक खबर सुनती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जॉन टॉन्ड नाम का एक सीरियल किलर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। जॉन पर 6 जवान लड़कियों को मारने का इल्जाम था। उसे गिरफ्तार करते समय वह घायल हो गया था और इस वजह से उसे यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती किया गया। यह खबर सुनते ही ट्री के दिमाग में बिजली सी कड़की और वह समझ गई कि जॉन ही उसका कातिल है। वह जानती थी कि आज रात वह अस्पताल से भागकर उसकी हत्या करने आएगा। ट्री तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ती है। वहां पहुंचकर वह एक महिला कर्मचारी से कहती है कि जल्दी पुलिस को बुलाए और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर दबे पांव जॉन के कमरे में पहुंच जाती है। वहां उसे जॉन तो नहीं मिलता, लेकिन कमरे में एक मरे हुए गार्डन को देखकर ट्री घबराती है। तभी अचानक नकाबपोश कातिल दरवाजे के पीछे से बाहर आता है और ट्री पर गोलियां बरसाने लगता है। इससे बचने के लिए ट्री सिर पर हाथ रखकर वहां से भाग जाती है। कातिल, जो महिला कर्मचारी को भी मार चुका था, अब ट्री के पीछे भागता है। एक जगह पर आकर ट्री उसके चंगुल में फंस जाती है। तभी वह नकाबपोश अपना नकाब हटाता है और उसके पीछे जॉन का चेहरा नजर आता है। जॉन अब ट्री को मारने वाला था, लेकिन तभी मौके पर कार्टर आता है
और जॉन को धराशायी कर देता है। लेकिन फिर जॉन कार्टर पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसी बीच जॉन की बंदूक ट्री के पास गिरती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बंदूक में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। यह देखकर जॉन फिर से कार्टर को दबोच लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद वह ट्री के पीछे दौड़ता है, लेकिन ट्री वहां से भागकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जब जॉन उसे ढूंढने आता है तो ट्री लोहे की छड़ी से उसे वार करती है, जिससे जॉन जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब ट्री के पास जॉन को खत्म करने का पूरा मौका होता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि अगर वह जॉन को अभी मार देगी तो दिन फिर से शुरू नहीं होगा और कार्टर कभी नहीं बच पाएगा। यह सोचकर ट्री जॉन को छोड़ देती है और दिन को फिर से शुरू करने के लिए फांसी से लटक कर अपनी जान दे देती है। इसके बाद जब ट्री फिर से कार्टर के बिस्तर पर जागती है तो वह पूरी तरह से आश्वस्त होती है कि अब उसे अपने कातिल का पता चल चुका है। ट्री अब एक बेहतर इंसान बन जाती है, अपना घमंड छोड़ देती है और खुशी से सभी की मदद करने लगती है। वह ग्रेगरी से भी सारे रिश्ते खत्म कर देती है और सबके सामने कार्टर से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वह अपने पिता से मिलकर उनसे भी सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है। फिर रात होते ही ट्री पूरी तैयारी के साथ जॉन को खत्म करने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। पहले वह जॉन की निगरानी कर रहे गार्ड को चाकू लगाकर उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे धमकाकर पुलिस को बुलाने के लिए भेज देती है। फिर जब वह जॉन के कमरे में जाती है तो देखती है कि जॉन अपनी बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है। ट्री जॉन पर बंदूक से गोली चलाती है, लेकिन उसकी बंदूक से गोली निकलती ही नहीं। तभी जॉन, जो बेहोशी का नाटक कर रहा था, जाग जाता है और ट्री को बताता है कि उसने बंदूक की सेफ्टी लॉक हटा ही नहीं दी थी। यह कहकर जॉन ट्री पर हमला कर देता है, जिससे बंदूक दूर गिर जाती है। फिर वह चाकू से ट्री पर हमला करता है, लेकिन ट्री उसके पैरों के बीच वार करके उससे बच जाती है। तभी गुस्से में बौखलाया जॉन ट्री को छलकर जमीन पर पटक देता है और चाकू लेकर उसे खत्म करने के लिए बढ़ता है। तभी हमेशा की तरह विश्वविद्यालय की बिजली चली जाती है, जिससे जॉन की आंखों से ओझल हो जाती है। ट्री बिना देर किए अपनी बंदूक उठा लेती है और जॉन के पीछे जाती है। इस बार ट्री ने पहले ही बंदूक की सेफ्टी लॉक हटा ली थी। बिना समय गंवाए वह जॉन को गोलियों से भून देती है। जॉन को खत्म करने के बाद ट्री राहत की सांस लेती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वह रात ट्री कार्टर के साथ बिताती है, जहां वह लोरी द्वारा दिया गया केक खाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ऊपर वाले से यह दुआ करती है कि कल उसके लिए एक नई सुबह हो। फिर अगले दिन जब ट्री उठती है तो वह खुद को फिर से कार्टर के बिस्तर पर पाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ट्री अब भी उसी दिन में फंसी हुई थी, जिसका मतलब था कि जॉन उसका असली कातिल नहीं था। तो फिर आखिरकार ट्री को मारा किसने था? यह सोचकर ट्री बहुत परेशान हो जाती है। वह तुरंत वहां से निकलकर अपने हॉस्टल जाती है और शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगती है। इतने में लोरी, जो ट्री को परेशान देखकर उसे खुश करने के लिए अपना केक लेकर उसके पास आती है, उसे बर्थडे विश करती है। तभी अचानक लोरी के केक को देखकर ट्री को याद आता है कि उसने कल रात लोरी का दिया हुआ केक खाया था और शायद इसी वजह से कल रात नींद में ही उसकी मौत हो गई थी। अपने शक को सही साबित करने के लिए ट्री लोरी से वह केक खाने के लिए कहती है, लेकिन ट्री के बार बार कहने पर भी लोरी वह केक नहीं खाती। इस वजह से ट्री उसे कहती है कि वह इस केक को पुलिस को देकर आएगी, पर इससे पहले कि ट्री वहां से जा पाती, लोरी उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, पर तभी ट्री मौके का फायदा उठाकर लोरी के मुंह में उसका ही जहर वाला केक ठूस देती है और उसे लात मारकर 2 मंजिल की ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, जिससे लोरी की मौत हो जाती है। इस तरह ट्री अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद डेनियल और बाकी लड़कियां ट्री का साथ देते हुए उसे निर्दोष मानती हैं। दूसरी ओर ट्री कार्टर के साथ कैफे में बैठकर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना सजाती है। फिर मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जब ट्री अगली सुबह सोकर उठती है तो वह खुद को फिर से कार्टर के बिस्तर पर पाती है। उसके फोन पर उसके पिता का कल भी कॉल आता है, जिसे देख ट्री हैरान हो जाती है। हालांकि अगले ही पल कार्टर उसे बताता है कि वह उससे मजाक कर रहा है और आज आखिरकार 11 बार एक ही दिन जीने के बाद ट्री की जिंदगी में नई सुबह हुई है। फिर आखिरकार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।